सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे पर गोपाल कारीगर का एक साधारण सा घर था। उस सुबह गोपाल अपने औजार उठाकर काम पर निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी सीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा गोपाल? हर दिन उम्मीद लेकर जाते हो और खाली हाथ लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा परेशानी हमारे घर में है? गोपाल थम गया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। मैं क्या करूं सीता? जब किस्मत ही साथ नहीं दे रही तो मैं क्या बदल सकता हूं? जब भी लगता है सब ठीक होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। वह याद करने लगा। पहले जैसे तैसे थोड़ा पैसा जोड़ा, तुम बीमार पड़ गईं, सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में चोट लगी, उसका इलाज करवाने में सब खत्म हो गया। इतने में उनका 10 साल का बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में मासूम भूख थी। पिताजी, मेरा बहुत मन करता है अच्छा खाना खाने का। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? गोपाल की आंखें भर आईं। चिंता मत कर बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबसे अच्छा खाना खाएंगे। मोहन धीरे से बोला। लेकिन पिताजी, जब पड़ोस से पकवान की खुशबू आती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। एक बार गया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया। सीता रो पड़ी। गोपाल चुपचाप अपने औजार उठाकर चला गया। गांव के चौक पर उसकी छोटी सी दुकान थी। उसने भट्टी जलाई, लेकिन आज उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का प्रधान वहां आया। क्या बात है गोपाल, आज कमजोर लग रहे हो। गोपाल ने धीरे से कहा। हालात ठीक नहीं है। तभी एक आदमी रमेश हंसते हुए बोला। प्रधान जी, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी किस्मत ही खराब है। इसका असर पूरे गांव पर पड़ेगा। दोनों हंसते हुए चले गए। गोपाल आसमान की ओर देखने लगा। मैंने कौन सा पाप किया है? उस दिन वह टूट चुका था। शाम को घर लौटा खाली हाथ। सीता ने पूछा। कुछ मिला? गोपाल की आंखें भर आईं। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। दोनों चुप हो गए। अगले दिन सीता बोली। कुछ उधार ले आओ। गोपाल ने सिर झुका लिया। सबसे ले चुका हूं, अब कोई नहीं देगा। वह घर से निकल पड़ा, लेकिन दुकान की तरफ नहीं, जंगल की ओर। उसके मन में एक ही विचार था। क्या जिंदगी का यही अंत है? जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह रोने लगा। तभी उसे आवाज आई। कोई है, मेरी मदद करो। वह दौड़कर गया। एक साधु जमीन पर पड़े थे। बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है, पानी लाकर दे दो। पानी कहाँ मिलेगा? 2 मील दूर एक तालाब है। गोपाल तुरंत चल पड़ा। तालाब पर पहुंचते ही उसने पानी भरने की कोशिश की। तभी धुआं उठा और एक डरावनी स्त्री प्रकट हुई। ये मेरा तालाब है, पानी चाहिए तो मेरी पहेली सुलझाओ। गोपाल डर गया, लेकिन बोला। मैं वचन देकर आया हूं, पानी लेकर ही जाऊंगा। डायन बोली। एक ऐसा घर जिसमें न दीवार, न दरवाजा, न खिड़की, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। क्या है वो? गोपाल ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा, फिर बोला। वो है इंसान का मन। डायन हंस पड़ी। तू पहला इंसान है जिसने सही जवाब दिया। उसने पानी लेने दिया। गोपाल वापस आया, साधु को पानी पिलाया। साधु मुस्कुराए। तूने परीक्षा पास कर ली। उन्होंने मंत्र पढ़े और एक चमकता हुआ हिरण प्रकट हुआ। इसे अपने घर ले जा, यह तेरी किस्मत बदल देगा। गोपाल उसे घर ले आया। मोहन खुशी से झूम उठा। अब मेरा दोस्त मिल गया। धीरे धीरे पूरा परिवार उस हिरण से जुड़ गया।
कुछ दिनों बाद एक अमीर जमींदार आया। ये हिरण बेच दो। गोपाल ने मना कर दिया। फिर एक व्यापारी आया। जितना कहो उतना दूंगा। गोपाल ने फिर मना कर दिया। सीता नाराज हुई। हम गरीब हैं और तुम मौका खो रहे हो। गोपाल बोला, ये मेरे लिए बेटी जैसा है, मैं इसे नहीं बेच सकता। उधर राजनगर के महल में राजा आदित्य की बेटी राजकुमारी लावण्या बीमार थी। राजगुरु ने कहा, मायावी हिरण के आंसू और सच्चे गरीब के आंसू मिलेंगे, तभी इलाज होगा। राजा गोपाल के गांव पहुंचा। हिरण दे दो। गोपाल ने मना कर दिया, इवन आधा राज्य भी ठुकरा दिया। राजा ने उसे बंदी बना लिया। गोपाल ने आखिरी बार हिरण को गले लगाया। दोनों रो पड़े, आंसू जमीन पर गिरे और वहां एक नीला फूल खिल उठा। राजकुमारी ठीक हो गई। राजा को अपनी गलती का एहसास मुझे माफ कर दो। हुआ। साधु प्रकट हुए। यह सब पहले से तय था। राजा ने गोपाल को धन, सम्मान और पद दिया। गोपाल अपने घर लौटा। अब वह गरीब कारीगर नहीं, एक